जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुए, जहां उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए थे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई हुई है और यूपी में भी उपचुनाव में वो सीटें जीती हुई है। झारखंड में वो चुनाव हार गई। इस चुनाव से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। हो सकता है ये जल्दबाजी भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे समझ में आया है, जैसा एक माहौल सेट किया गया था कि शरद पवार आज के चाणक्य हैं, राजनीति के गुरु हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की टीम और उनके ही भतीजा अजीत पवार ने यह साबित कर दिया कि अब वो चाणक्य की भूमिका में नहीं रहे, या यूं कहें कि अब वो खर्च हो चुके हैं, या यूं कहें कि अब उनको घर बैठ जाना चाहिए और अब वो इलेक्शन और ना लड़े ना लड़वाएं। ये इस चुनाव से साफ साफ संकेत अजीत पवार जी के लिए आया हुआ है। दूसरा, बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व का वोट था, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधियों से मिलने के कारण उनसे वोट छिटक गया और एकनाथ शिंदे के साथ और बीजेपी के साथ वो वोट कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये उद्धव ठाकरे को आत्मचिंतन की बात है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने अपने बाप की पार्टी ही खत्म कर दी, उनकी विचारधारा ही खत्म कर दी। अब आते हैं झारखंड चुनाव के ऊपर। जैसा आप लोगों को पता होगा कि आदिवासी समुदाय से आने वाली माननीय आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया और आदिवासियों के लिए भगवान स्वरूप वीर बिरसा मुंडा जी को बीजेपी ने सम्मान सराय काले खां चौक का नाम वीर बिरसा मुंडा जी के नाम पर रख दिया गया। इसके बावजूद बीजेपी उनको साध नहीं पाई। बीजेपी झारखंड में चुनाव हार गई। वो उनको समझा नहीं पाई कि वो असली हितैषी हैं आदिवासियों के। और सबसे महत्वपूर्ण, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद अखिलेश भैया तो ये सोच बैठे थे कि अब तो बस यूपी में विधानसभा का चुनाव हो जाए और वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन गुरु, यूपी के दीपक में तेल अभी बाकी है और यूपी में खेल अभी बाकी है। जीत नहीं होगी तुम्हारी। अगर हिंदू विरोधी विचारधारा रखोगे तो कभी भी नहीं जीत पाओगे। योगी जी की ही सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत।